भक्तिर्भवति नैष्ठिकी वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ में पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी पामुदीयः तमहं प्रपदे नमो महावदन्याय कृष्णते प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरभक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मेरी आवाज ठीक है? इससे चेक की आवाज। आपसे भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना में संघ के द्वारा स्थापित सुबह के समय श्री चैतन्य चैतन्य की कक्षा है। आपसे वैष्णव एवं वैष्णव माताओं से मैं दया पिता की भी याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए जो इस गौड़ीय धारा के बहुत ही गुह्यतम ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत के भावों को, विचारों को, तत्वों को, सिद्धांतों को जो आचार्यों ने जो कहा है उसको यथारूप केवल दोहराने का मैं सेवा कर सकूं, ताकि सही शब्द, सही भाव, सही अर्थ के साथ आपके सुंदर सुंदर कानों के माध्यम से सुंदर विमल कमल हृदय तक पहुंचाने की एकमात्र सेवा कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा नाम पावन अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जगुशील प्रभार की ताय गौ प्रेमानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
Today we are reading from Srimad Sri Chaitanya Charitamrita, chapter 1, text number 35. हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 35 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। दोहराइएगा। मंत्र गुरुवारायता शिक्षा गुरुगण ताहरा चरण आगे करिए बंदना मंत्र गुरुवारा माता शिक्षा गुरुगण ताहरा चरण आगे करिए बंदना मंत्र गुरुवारा जता शिक्षा गुरुगण ताहरा चरण आगे करिए बंदना। मंत्र गुरुवारायत शिक्षा गुरुगण ताहरा चरण आगे करिए वंदना मंत्र गुरुवारायत शिक्षा गुरुगण ताहरा चरण आगे करिए माता जी बोलिए। माता जी मंत्र गुरुवारायत शिक्षा गुरुगण ताहरा चरण आगे करिए वंदना मंत्र गुरु दीक्षा गुरु आर और यत जितने भी हो शिक्षा गुरुगण ताहर उन सबके चरण कमलों को आगे पहले करिए मैं करता हूँ वंदन सादर नमस्कार। अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु और तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्री जी गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ 22 में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य साउंड ठीक है, आवाज ठीक है, कर्कश नहीं है ना। शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्ति में सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावादित का उदय होता है और वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को ठीक से जागृत कर सकता है।
यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को क्या कर सकता है, जान सकता है। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं होगा, न ही वह अनंत भक्ति का आस्वादन ही कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान की भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित कर दिया जा सकता है। उसे तत्व द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में किस प्रकार लगाए। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है, किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है वही बाद में उसका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाले व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त रूप में प्रस्तुत करता फिरे, परंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिले तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रमाणिक गुरु चुने। श्री जी गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। जगदुशील प्रभुपाद की नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशता विस्तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रश्न है आपसे, मैच दीजिए मुझे। चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ना चाहिए बताइए। गौड़ी है, गौड़ी ने दीक्षा लिए है, चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ना चाहिए? जल्दी फटाफट। भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए। और चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ना चाहिए? कोई भी बोले, बोले।
गुरु और गौरांग के प्रेम में ही भक्ति सेवा भक्ति सेवा करनी। और महाप्रभु के आदेशों को महाप्रभु के आदेशों को माइक दीजिए उनको। नहीं माइक मुझे सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को, मैं बाहर हो गया। महाप्रभु के आदेशों को अनुसरण करने के लिए। और बताइए चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ना चाहिए? अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए और कृष्ण प्रेम के लिए। और माता जी चैतन्य चरितामृत आपके घर है, क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते? इसको पढ़िए, खोलिए। क्यों पढ़ना चाहिए? प्रेम भक्ति प्रदान प्राप्त करने के लिए। आप बताइए माता जी। दीक्षित भक्तों को पूछना मेरा धर्म ही बनता है, वो दीक्षा ले चुके हैं। बताइए चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ना चाहिए? वास्तविक ज्ञान। बताइए, कुछ तो बोलिए। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को सम्मान दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को समझने के लिए, सम्मान के लिए। सभी लोग सही हैं। हम लोग कविराज के मुख से सुनेंगे कि चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ना चाहिए। बोलिएगा, उसमें नहीं है चैतन्य चरितामृता। बोलिए नित्य कर पान जहाँ हईते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। ठीक है, कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत जब पान समझते हैं, वो पान नहीं जो बनारस वाला मिलता है, नहीं, पीने वाला पान। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। जो भावुक है, जो भाव के असर में बार बार पीते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि भाई बस हो गया, बस कथा बंद करो भाई। वयम न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रोताम रसज्ञा नाम स्वादु स्वादु पदे पदे। जो कथा सुनने में रस हासिल कर लिया है, उसे निरंतर सतत अविचल कथाई चाहिए। वो ये नहीं कहता नहीं बस हो गया है, ये कथा से पेट नहीं भरता है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति रियली में टेस्ट प्राप्त कर चुका है, वो कथा से कभी क्या बोलते हैं उबता नहीं है, उबल नहीं होती है, क्योंकि ही हैज क्या बोलते हैं he has a taste regarding कथा। बहुत जरूरी है। कहते हैं चैतन्य चरितामृत नित्य पान करते, नित्य मतलब 24 घंटे। कविराज कहते 24 घंटे। तो क्या हम 24 घंटे पढ़ पाते हैं? अच्छा कहते 10 मिनट तो पढ़ सकते हैं ना। 10 मिनट चैतन्य चरितामृत का पन्ना खोलिए और 1 लाइन 10 लाइन पढ़ लेना चाहिए। कोई पूछेगा प्रभु हम कलयुग के जीव हैं, पढ़ने से फायदा क्या होगा? है ना, कलयुग के जीव फायदा खोजता है भाई, मंदिर जाऊंगा तो फायदा क्या होगा? यदि प्रभु जी घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, सब कुछ टकाटक हो जाएगा, पत्नी भी सही हो जाएगी, सब कुछ एवरीथिंग इज सेटल, तो अच्छा है। ऊपर से प्रसाद ही मिलता है, लोग हार भी पहनाते हैं, तो हरे कृष्ण भी बोलते हैं। इसी ट्रांसडेंटल है, लेकिन कुछ न कुछ कलयुग के जीवों को कुछ बेनिफिट चाहिए। प्रसाद मिलता है, इस हॉल में चलते हैं, कृष्ण बलराम हॉल में, चाहे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के मंदिर में प्रसाद बहुत सुंदर मिलता है। सुबह सुबह मुहारा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, सब मिलता है, चलते हैं। परंतु चैतन्य चरितामृत पढ़ने का फायदा क्या है? बोलते जहां है प्रेमानंद। प्रेमा आनंद, एक होता आनंद, एक होता प्रेमानंद, दोनों में अंतर है। कोई है जो यहाँ पर आनंद नहीं प्राप्त करना चाहता है? कुंती महारानी की तरह दुख मांगना चाहता है कोई? विपदा संदुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। किसी को चाहिए दुख? नहीं, आनंद। प्रेमानंद मतलब ऐसा आनंद जो हमेशा अगाध अबाध बना रहे, कभी खत्म न हो। और बोलते भक्ति तत्व ज्ञान, भक्ति तत्व को आप जान सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करने से? चैतन्य चरितामृत। इसलिए इसे नित्य पढ़ना चाहिए, समय निकाल के। समय मिले 10 मिनट 20 मिनट तो पढ़ लेना चाहिए। कि हमारे ऊपर कृपा होगी, हमें क्या मिलेगा?
प्रेम का आनंद अगाध मिलेगा और भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सा भक्ति? प्रेमा भक्ति, प्रेममयी सेवा करने शुरू कर देंगे भगवान की। और ज्ञान, जो जिस ज्ञान के लिए हम कितना माथा खराब करते हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति केवल चैतन्य चरितामृत पढ़ने से प्राप्त हो सकती है। यह चैतन्य चरितामृत की स्टडी का फल है, ऐसा कविराज जी। प्रभुपाद परिवेश में थे तो कोई संदेश ना, संदेश बंगाली में रसगुल्ला को संदेश कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संदेश। कोई विदेशी भक्त लेके आए, बोले प्रभुपाद दिस इज बंगाली संदेश। प्रभुपाद बोलते बंगाल का एक ही मिठाई है, वो है चैतन्य चरितामृत। सो स्वीट, बहुत स्वीट है। गाने में इतना आनंद आता है, तो इसको पढ़ेंगे जब समझ में आता है तो कितना आनंद आता है। उत्तम सोच है। तो इस तरह से हम लोग चैतन्य चरितामृत एक एक श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अभी पहले अध्याय के 35 नंबर श्लोक की चर्चा आज करेंगे, जो कि समय है हमारे पास। लेकिन पिछले श्लोकों में कविराज जी भगवान परम सत्य कौन है? कृष्ण। कौन है? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य कौन है? कृष्ण है। उमा कहूँ अनुभव में अपना सत्य हरि भजन जगत। सत्य कौन है? हरि और हरि का ध्यान रखिए। सत्य केवल कृष्ण है, राम है, विष्णु तत्व है। तो परम सत्य को 6 रूपों में विभाजित किए हैं, विस्तार किए हैं, उनका वर्णन किए हैं। क्या किए हैं? परम सत्य को वंदे गुरु के रूप में, आगे बोलते हैं भक्तान, भगवत भक्त के रूप में, ईश्वर के अवतार के रूप में, और परम सत्य के पूर्ण अंश के रूप में, और परम सत्य की शक्ति के रूप में, और साक्षात मतलब पंच तत्व जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर, ये सब परम सत्य के क्या है? विस्तार है। ऐसा कभी मत रखिएगा कि कृष्ण में और नित्यानंद में क्या बोलते हैं, महाप्रभु में, नित्यानंद प्रभु में। तो जो भक्त के अवतार हैं, जो भक्त भगवत भक्त है, श्रीवास बोलिए पंडित, आगे बोलिए तब ना, श्रीवास पंडित। और जो ईश्वर के अवतार है, श्री अद्वैताचार्य है। मेरी परम सत्य के पूर्ण अंश कौन है? नित्यानंद। अच्छा, हम लोग अंश हैं कि भिन्नांश हैं? आप अंश कैसे हो गए? हम लोग भिन्नांश हैं। क्या है? भिन्नांश है। हम लोग तटस्थ शक्ति है, ठीक है। नित्यानंद अंश है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम। उनके दूसरे देह हैं। किसके? कृष्ण के दूसरे देह कौन है? नित्यानंद बलराम। उधर नरोत्तम दास कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन जय, बोलिए साची सूत हैलासई, बलराम हईला निताई। तो जो ब्रजराज कृष्ण है वही सची नंदन, सची सूत बने। और जो बलराम है साक्षात संकर्षण के जो मूल है, बलराम जी विस्तार उन्हीं से होता है। वो कौन बने? नित्यानंद प्रभु। इसलिए नित्यानंद प्रभु बलराम में कोई अंतर नहीं, ध्यान दीजिएगा। साक्षात वही बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। कौन सा गांव में प्रकट हुए थे? लेक चक्रधाम की अढ़ाई पंडित, ये सब हमें समझना चाहिए। नित्यानंद मतलब पूरा एक चक्रधाम खुलना चाहिए पूरा। और बहुत सुंदर इस्कॉन का मंदिर है चक्रधाम, गए होंगे तो आप दर्शन किए होंगे। तो आज का जो श्लोक है इसमें गुरु वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। कौन चर्चा कर रहे हैं?
कौन सा कर रहे हैं? कविराज गोस्वामी। गुरु वर्ग की गुरु कितने होते हैं और प्रणाम करते हैं। जब कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो अपने गुरुओं को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आपके गुरु होंगे तो बोलते हैं जय विष्णुपाद प्रणाम, न चाहे नमो विष्णुपादाय कृष्णष्टाय बुद्धि श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी इति नमस्ते प्रभुपाद देवाय गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी ब्राह्मजन ऐसी बोलते हैं आप? ऐसे बोलते हैं। चाहे प्रभुपाद जी का प्रणाम होकर बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं, ताकि गुरु की कृपा से हम कुछ अच्छा चीज बोल सकते हैं, कर सकते हैं और रखने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ बोल रहे हैं मंत्र गुरु आराजत, बोलिए शिक्षा गुरु मंत्र गुरु यानी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों को क्या कर रहे हैं? सादर नमस्कार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं नमस्कार? कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कस्तूरी मंजरी है गोलोक धाम की। इस गौर लीला में कविराज गोस्वामी के रूप में 90 के उम्र में, 90 के एज में इसको चैतन्य चैतामृत ग्रंथ को लिख रहे हैं। कहे मंत्र गुरु आराजत शिक्षा गुरु गण। मंत्र गुरु मतलब जो मंत्र दे, हरिनाम। दीक्षा गुरु ही मंत्र देते हैं, शिक्षा गुरु मंत्र बोलवाते हैं, भाई बोल लो, वो माला देते हैं आपको, वो चैंटिंग करके सिद्ध करके आपको देते हैं, लीजिए आप मंत्र का जप करिएगा। ये दीक्षा गुरु का काम है। दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं, अनेक नहीं चेंज करना चाहिए। और लिखते हैं शास्त्रों में दीक्षा गुरु ही होना चाहिए, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जिनसे जिनसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे आप क्या हो गए? शिक्षा गुरु। तो उनको अभी हमें प्रणाम कर लेना चाहिए जहां से ये कर रहे हैं, कविराज जी कर रहे हैं। जिनकी भी शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, चाहे माधवेंद्रपुरी हो, चाहे ईश्वरपुरी पाद हो, चाहे बलदेव विद्याभूषण हो, चाहे सप्त गोस्वामी हो, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हो, चाहे भक्ति सिद्धांत हो, चाहे गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद और हमारे गुरुवर, जिनसे भी हम शिक्षा ले रहे हैं वे हमारे क्या हुए? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं भानु जी, लेकिन दीक्षा गुरु एक होते हैं। दीक्षा गुरु हमें मंत्र दे करके उस गौड़ीय धारा में क्या करते हैं? कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में लाइन आ रहा है, लेकिन उसे लाइट बोर्ड में भी आ रहा है, लेकिन जब तक प्लग, क्या बोलते हैं उसे? प्लग बोलते हैं, प्लग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लग को उस स्लॉट में, उससे स्लॉट बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं, सॉकेट, सॉकेट में नहीं डालेंगे तो करंट का सप्लाई। तो दीक्षा गुरु से हमारा कनेक्शन कब होता है? जब हमारे दीक्षा गुरु हमें नाम देते हैं, अर्थात हरि नाम मंत्र देते हैं कि भाई आप आज से हमारे परंपरा में जुड़ गए हो, स्वीकार में। ये दीक्षा गुरु का। और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, ये हमारी शिक्षा देते हैं हमें। कौन सी शिक्षा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत इवन ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा ये जरूरी है। भौतिक शिक्षा पढ़ के हम क्या करने वाले हैं? भक्ति प्रभुपाद बोलते हैं आज के दुनिया में जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है सब केवल मटेरियल शिक्षा देते हैं, भौतिक शिक्षा। उस शिक्षा को लेने के बाद सीधा अधोगच्छति तामसा, सीधा नाम जाता है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है अरे हम लोग तो आत्मा है, शरीर कभी सुने? हमको तो नहीं पढ़ाया गया, थोड़ा बहुत पढ़े हम भी, कहीं नहीं पढ़ाया गया। बबुआ से लेकर दिल्ली तक पढ़े, कुछ नहीं पढ़ाया गया। बोला खाओ पियो खूब पैसा कमाओ, धनी हो जाओ, पैसा कमाओ। सोचिए कोई गुरु नहीं मिला था, नहीं भक्ति भी करना चाहिए, नहीं कोई नहीं मिला। सब बोल रहा है कि अच्छे से पैसा कमाना है, अच्छा पैकेज होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, धन गाड़ी बंगला ऐश्वर्य होना चाहिए। ये सब फंसा कर रखने वाला चीज है। जो आध्यात्मिक शिक्षा गुरु होते हैं
वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं आत्मा के बारे में कि भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है, कृष्ण कौन है, हम कौन है, ये जगत क्या है, हम कैसे आ गए यहाँ पर, कैसे जाएंगे, सब बताते हैं। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों का काम क्या है, भगवान से जुड़ना, एक शिक्षा के माध्यम से, एक दीक्षा के माध्यम, दोनों का काम है कनेक्ट करना। चाहे 5 पिन वाला प्लग हो चाहे 2 पिन वाला हो, दोनों से करंट ही सप्लाई होता है, दोनों से करंट ही सप्लाई होता है। अब एक मोटा मोटी इसका अनुवाद है इस श्लोक का, तात्पर्य इतना सुंदर प्रभुपाद जी लिखे हैं। प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी के भक्ति संदर्भ को कोट करते हुए कहते हैं शुद्ध वैष्णव, पहला शब्द शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं, आप लोग बताइए, क्योंकि हमें शुद्ध वैष्णव बनना है या नहीं बनना है, किसको नहीं बनना है, उनसे नहीं पूछेंगे, यस और नो बोलिए तो प्रभु जी बनना है। तो शुद्ध वैष्णव कहते किसे, पहले हमें तो जाने, पहला प्रश्न ही अटकता है, शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं। हमारे श्री संप्रदाय के इसलिए पंकज प्रभु जी बताए शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं, जिसकी नम्रता हो, पहला को आप भगवान के बारे में बात करें, भगवान का गुणगान करें, भगवान का गुणगान करें, राधा विनम्रता, शुद्ध भक्तिमय सेवा, और समभाव हो, शुद्ध वैष्णव समभाव, पंडिता समदर्शी, और भारत जिसकी रति मति भगवान में नित्य लगा हो और भक्तों में लगा, जिसकी रति मति नित्य भगवान में और भक्तों में लगा, वाणी प्रभुपाद में लगा, और प्रताप प्रभु भगवान की सेवा करते, भगवान की चिंतन मनन चलता रहता। और माता जी शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं, जो केवल गुरु गोविंद अनन्य भक्ति बात कर रहे हैं, केवल आप माता जी, अनुराधा माता, जिसका मन विषयों से हटा करके भगवान की सेवा में लग जाए, बताइए माता जी, पिंकी बात बताएंगे, शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं, भगवान के बारे में सोचे। और माता जी सिंह मार्केट, माता जी समझ नहीं माता जी, शुद्ध वैष्णव आपके अनुसार शुद्ध वैष्णव कौन है। देखिए आप सोचिएगा हमको पूरा मसाला मिल रहा है, फिर उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे, हम शास्त्रों से रखेंगे, आप क्या सोच रहे हैं शुद्ध वैष्णव के बारे में। आप सुने हैं ना शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं, अरे ये तो बहुत शुद्ध भक्त है, शुद्ध वैष्णव है। हाँ, निंदा आदि शून्य, उपदेशामृत चले गए। हाँ, उर्मिला माता, उर्मिला माता उषा माता, उषा है उर्मिला देवी दास है, बताइए आप बताइए शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार, बहुत सुंदर बात है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र अपना जीवन जी। आप सभी लोग सही हैं, ये कितना सुंदर व्याख्या हो गया कि शुद्ध वैष्णव क्या है। इसको बोलते हैं रियली में सत्संग, कुछ आप बोले कुछ हम बोले, कन्वर्सेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, 2 फायदा, कुछ हमें भी ज्ञान मिल जाएगा और आप सोएंगे भी नहीं, हम सोने देंगे नहीं, 2 फायदा। तो शुद्ध वैष्णव के बारे में भी हम भगवत गीता में जाए, क्योंकि भगवत गीता में हमारा तो भगवान चतुश्लोकी गीता के 10वें अध्याय के 9वें नंबर श्लोक होते हैं, मच्चिता मत गत प्राणा, बोलिए बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कभी इसका तात्पर्य आप पढ़िएगा, प्रभुपाद जी पहला शब्द शुद्ध भक्त के लक्षणों की वर्णन किया गया, मैं कल पढ़ रहा था रात में, ये श्लोक मत चित्ता, एक होता है चित्त, एक होता है मन, दोनों में अंतर है।
इसके बाद में जानेंगे। मत जिसका चित्त भगवान में लगा है, मतगत प्राणा, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया है, किसको? बहुत सुंदर है ये श्लोकी, बहुत सुंदर है। और बोधयंत परस्परम, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में ही चर्चा। देखिए शुद्ध भक्त का लक्षण है, किसी को पहचान करना है ना शुद्ध भक्तों की, आप उनसे मिलिए कि चर्चा क्या कर रहे हो। साधु बोलता है तब मालूम चलता है कि साधु की स्थिति क्या है, उसे बुलवा दीजिए। शास्त्र की बातें बोलता है कि किसी और की बातें बोलता है, ये शास्त्र की बातों से कोट कर रहा है, समझिए कि उसकी मति रति और गति सीधा भगवान में लगी है, वो भगवान से प्रेम करता है। कि जिससे आदमी प्रेम करता है उसी की चर्चा। एग्जाम्पल दे, जैसे आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, सपोज नहीं करते हैं आप, तो जब कभी भी मिलेंगे बहुत अगाध और अबाध प्रेम है, और जब किसी से मिलेंगे, मान लीजिए पंकज बाबू पूछेंगे क्या हाल चाल है, गृहस्थी कैसे चल रही, और पूछे पत्नी मेरी बहुत अच्छी है, चर्चा करेंगे। क्योंकि जिसका प्रेम हृदय में उफान लेता है ना, वही इस मुख पर उसकी चर्चा आती है। प्रैक्टिकल आपको इसको जानिएगा, कुछ चीजें हमें व्यवहारिक तरीके से समझना होगा इसको। यदि आपको भगवान के प्रति प्रेम होगा, आप भगवान की चर्चा करेंगे। अगर माया के प्रति प्रेम होगा, माया से होगा, तो दुनिया के तथाकथित विषयों की चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर पतोहिया से प्रॉब्लम है तो पतोहिया भी शुरू हो जाएगी, क्या करी माता जी, बड़ी परेशानी। जब से आयल भैया तब से नाक में इसका मतलब वो अभी कृष्ण प्रेम के आगे पीछे भी नहीं है, अभी श्रद्धा साधु संग ठीक है, अनर्थ निवृत्ति चल रहा है। एक पहचान है, मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम, मेरे बारे में मतलब जगना नित्यम। ऐसा नहीं कि अभी 10 मिनट बाद प्रभु जी अब राम के बारे में, अब माया के बारे में बात करते नहीं। जब कभी भी मिलता है और तुष्यंति च, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और आनंद में रहता है। एक स्थिति है शुद्ध वैष्णव की, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये स्थिति कब आएगी? श्रवण से। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवतांते। रुक्मिणी भैया कहती है, हे प्रभु मैंने केवल आपके बारे में सुना है, देखा भी, हम तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मिलते भी हैं। हमें पूछना चाहिए ठाकुर हमें प्रेम क्यों? क्योंकि हम अच्छे से भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से होती है। कोई कहे कि मैं बिना सुने डायरेक्ट कीर्तन पे आता हूँ, वो कीर्तन भी लंबे समय तक नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, लंबे समय तक नहीं चलेगी गाड़ी, क्योंकि श्रवण से श्रद्धा बढ़ती है और उसके भगवान के प्रति क्या होता है? श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा बढ़ते बढ़ते श्रद्धा ही जब गाढ़ी हो जाती है तो वही प्रेम का रूप ले लेती है। प्रेम कुछ दूसरा नहीं होता है, श्रद्धा जब गाढ़ा हो जाता है, प्रगाढ़। गाढ़ा क्या होता है? खाड़ खाए आप, खाड़ एकदम गाढ़ा हो जाता है नहीं, उसको ऐसे डालेंगे तो फिर मेरे पास है, कभी मैं यूज करता हूँ खाड़ और रोटी, कभी खाइएगा। महाराज कहते हैं गुरुदेव कि खाड़ को जब गिराते हैं तो नहीं गिरता, उसे निकालना पड़ता है। वैसे जब गाढ़ा हो जाता है श्रद्धा ना, उसी को बोलते हैं प्रेम। उसे कंडेंस मिल्क खाते हैं, जब जाता है कंडेंस मिल्क होता है, कंडेंस मिल्क जो फलूदा वो तो नहीं होता है, फलूदा मत खाइएगा, फलूदा निकल जाएगा हमारा। सब खाने की चीज नहीं है, सब पेट खराब होता है। अरारोट होता है, अरारोट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अचार खाते हैं, इतना आहार विहार से हमें बिल्कुल संतुलित आहार लेना चाहिए। क्या खाना चाहिए? इससे हमारी भक्ति डिस्टर्ब, इसलिए शुद्ध भक्ति से कहते हैं मत चिता मत करा। फिर सेवा, ये प्रभुपाद बोलते हैं मनुष्य को ऐसी सेवा, कैसी सेवा? सेवा हमें जो भी प्राप्त हो वह सेवा हमारे श्रेष्ठ वैष्णव जनों के अनुगत और निर्देशन में होना चाहिए। हम यदि मनमानी करेंगे तो फिर हम गड़बड़ करेंगे।
जैसे प्रभुपाद जी ने बोला 4 नियम और 16 माला का जप, हम बोले नहीं नहीं नहीं, 4 नियम में एक नियम थोड़ा सा ढील देते हैं। ढील से मतलब ढील, पतंग उड़ाते हैं, पतंग में ढील देते हैं, नहीं थोड़ा सा पतंग ऊपर जाए। पर एक नियम चलो कभी कभी प्यार पसंद चलता है, बारात रात में नहीं चलेगा, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। वो थोड़ी सी अन्न खाने से हमारे चित्त की वृत्ति बदल सकती है। आप इमेजिन करिए, नहीं खाना चाहिए। आहार का बहुत अहम रोल है हमारे मन के ऊपर। जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होने वाला है, जैसा करेंगे संग वैसा ही होगा, रंग वैसा ही होने वाला है। रंग बिगड़ जाएगा हमारा, बिरंगा हो जाएंगे और हो चुके हैं। हम हैं आत्मा, पहचान हो रहे हम शरीर है, शरीर है, शरीर है, शरीर है, जन्मों जन्मों से चलता है। इसलिए बड़ा सावधान रहना। एक जन्म नहीं खाएंगे बाहर का सामान तो क्या होगा, मर तो नहीं जाएंगे। यहाँ कम मिलता है खाने को, शरबत मिलता है, मूंग हरा मिलता है, फिर क्या शाम में क्या बना था, मंचूरियन मिलता है, फिर रुआवजा वाला बर्फ डाल के मिलता है। आप गर्म हो तो ठंडे हो जाओगे दिमाग तरीके से। कितना अच्छी व्यवस्था है इसको बाहर खाने की जरूरत ही क्या है, मत खाइए। बाहर का सामान कैसे बनाने वाले की प्रवृत्ति क्या है, नहाया है नहीं नहाया है पता नहीं, उसको थूका है कैसा किया है, कौन खाएगा भाई, उसको नहीं खाना चाहिए। इससे बचिए, धीरे धीरे करके बचेंगे, भक्ति हमारा वर्धित होगा, बढ़ेगा, मन भगवान में लगेगा। बाहर के सामान खाएंगे प्रवृत्ति बदल जाएगी, हमारी चेतना बदल जाएगी। इसलिए सेवा कैसी हो, चाहे झाड़ू मारने वाला हो, चाहे भोजन पकाने वाला, चाहे डीडी, जो भी सेवा हो वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत्य में होना चाहिए, उनके निर्देशन में होना चाहिए। पूछना चाहिए प्रभु जी सही चल रहा है, हो सकता है मैं गलत कर सकता हूँ। प्रभु जी ने क्यों बताया, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और अपूर्ण इंद्रियां से क्या अपूर्ण कार्य हो सकता है, गलती हो सकता है, त्रुटि करना स्वाभाविक है। हम भ्रम में रहते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। शास्त्र चक्षु जो वैष्णव गुरुवर गुरु गौरांग है, उनकी दृष्टि ऊपर तक होती है, उनको उनकी दृष्टि से देखना, ऐसा सेवा करना। और यदि और कार्य के अनन्य, मतलब यदि आप भगवान के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं तो गुरु और वैष्णव के आदेश का पालन करना ही। अगर आप आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो अनन्यता की तरफ नहीं जा सकते, केवला भक्ति की तरफ नहीं जा सकते। जैसे प्रभुपाद क्यों लेते हैं, गुरु ने मंत्र दिया हमें भाई 16 माला जप करना और 4 नियम का पालन करना, सुबह भागवत सुनना, मंगल आरती करना, ये सब प्रोसेस किया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले चलो कुछ नहीं, 4 नियम में एक नियम नहीं करते, जो बहुत खतरनाक है, जो 4 नियम करना है, तो फिर हम अनन्यता की तरफ नहीं जा पाए। इसलिए है ना, हमें अनन्यता की तरफ जाने के लिए गुरु और वैष्णव के आदेशों का पालन करना चाहिए और सभी संतों का अनादर नहीं आदर करना चाहिए, ये समझना चाहिए। ये संत हमसे बहुत ऊपर वाला आदमी है, मैं तो सबसे निम्न हूँ, सबसे निकृष्ट हूँ, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है मैं भक्ति कर सकूं। हे वैष्णव ठाकुर, आपकी कृपा से मैं यहाँ पर भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा होना। एक होता है अनन्य, एक होता है अनन्य, जानते हैं अनन्य? अनन्य मतलब क्या समझते हैं, कृष्ण का न अन्य। एक ब्रज की कथा है, एक गुरुजी आ रहे थे, जब गुरुजी आते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज चलते हैं तो रास्ता साफ कर दिया जाता है, भाई हटो हटो। एक अनन्य भक्त गुरु गौरांग की कृपा पात्र से अनन्य भक्त आ रहे थे, तो रास्ते के सभी लोगों को हटाया जा रहा था, हटो हटो हटो। एक ब्रजवासी बैठे हुए थे, तो गुरु जी किसी से बोले आप हटिए रास्ते से, हमारे अनन्य गुरु जी आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम हमारे अनन्य हैं, केवल कृष्ण को जानते हैं। ब्रजवासी तो सिंपल सलाह भला देख कर, भाई अनन्य मतलब होता क्या है बता दियो मेरे को, अनन्य मतलब क्या होता है? वो शिष्य बोला अनन्य मतलब जो कर्म का, ज्ञान का, देवी देवता आदि की भी पूजा
नहीं करते हैं, केवल और केवल कृष्ण की पूजा करते हैं। ब्रजवासी बोला मैं तो भनन्य हूँ। भाई भनन्य क्या होता है भाई? अनन्य सुना है, भनन्य सुना है आप लोगों ने? सुना भनन्य? अरे आम रस सुना है, आम का जूस? भनन्य क्या होता है? तो शिष्य थोड़ा सा उत्कंठा में हो गया, बोला ये भनन्य क्या से आ गया? अनन्य मैंने सुना, ये ब्रजवासियों के द्वारा ही सुनने को मिलता है। तो ब्रजवासी बोला आपका अनन्य क्या मतलब है कि आप देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो। अनन्य क्या मतलब हम देवी देवता का नाम ही नहीं जानते हैं, इसको बोलते हैं अनन्य। ऐसा वैसे बोलते हैं। इसलिए अनन्य भक्ति करना चाहिए। अनन्य भक्ति के लिए अनन्या चिंतयन्तु मां ये जना वही पासते तेषां वित्तानां योग क्षेमं वहामि। तभी हमारा योग और क्षेम हो सकता है अनन्य भक्ति के स्तर पर। आगे बोलते हैं अपि सेत सुदुराचार भजते मां अनन्य भाव। अनन्य का शब्द है, 2-3 श्लोक मैंने दिया है इसमें। भजते मां अनन्य भाव, अनन्यता के साथ भजन करना चाहिए। और एक बोलते हैं अनन्यता के साथ भजन करेंगे तो क्या होगा? भक्त्या त्वयि अनन्या। अनन्यता के साथ भक्ति करेंगे तभी जाके हमारा कल्याण होने वाला है, नहीं तो फिर हम फंसे रहेंगे। केवल भक्ति के स्तर पर हमें आना ही पड़ेगा। और जब तक अनन्य भक्ति हम नहीं कर पाएंगे तब तक करेंगे क्या करेंगे? मिक्स चलेगा ना, मिक्स चलेगा, कुछ माया भी कुछ राम, दोनों चल रहे कर लेते हैं प्रभु जी। नहीं, अनन्यता का स्तर पर आना चाहिए। क्यों बोले प्रभु अनंतता का स्तर पर आएंगे तो कृष्ण की भक्ति करेंगे तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे? नहीं नाराज होंगे। उसके लिए भागवत में एक श्लोक है, बोलिएगा यथा तरुणी से चरेना कृपयन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा नारद जी बोलते हैं प्रचेताओं को, नारद जी प्रचेता बल को बोलते हैं यथा तरोर मूल निसे चलेगा। कोई बोलते हैं कृष्ण की भक्ति करेंगे दुर्गा जी की नहीं करेंगे, दुर्गा मैया नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज होइए भाई, श्लोक कहता क्या कहता? यथा तरोर मूल निसे चलेना। जैसे, यथा मतलब जैसे, तरो मतलब पेड़ के जड़ में पानी डालने से तिरपयंती तत्संद भुजोपशाखा, उसके जड़ मूल पत्ती टहनी फल फूल सब हरा भरा हो जाता है। कोई बोले ना 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 पेड़ में ना पानी डाल, जड़ में हम पतइये में डाल, सुखा जाए पेड़ वाला नहीं सुखाई। फिर कहते हैं प्राणों पहाचा यथे इंद्रियाणा। जैसे पेट में भोजन डालने से शरीर के हर अंग में प्राण का संचार होता है। कोई बोलता ना पेट में ना डालो स्वीट राइस, आंख में डालो। कहाँ जाइए? नेत्रालय अनिल कुमार सिंह से। उसी तरह तथैव ठीक उसी प्रकार सर्वा अर्हणम अच्युत इज्जया, भगवान अच्युत इज्जया मतलब पूजा करने से सभी लोगों की पूजा हो जाती है। सबको रचदारा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो 33 करोड़ देवी देवता है, आगे हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। कृष्ण भक्ति करेंगे हमारा इससे काम चल जाएगा। क्यों करना चाहिए कृष्ण की भक्ति अनन्य? क्यों? भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा होती है। अहम सर्वस्य प्रभो, बोलिए ततः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भाव समन्विताः
गीता के 10वें अध्याय के 8वां नंबर श्लोक है। चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है। बुधा जो बुद्धिमान है वो ये समझता है कि सब कुछ भगवान से आता है। तो क्या देवी देवता भगवान से नहीं आते? क्या आम का फल आम के पेड़ से आता है, खजूर के पेड़ से आता है? आम के पेड़ में यदि आम का फल लगा हुआ है तो आम के पेड़ में जड़ में पानी डालेंगे तो क्या आम का फल सिंचित नहीं होगा? स्वाभाविक है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास बोली कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत चैतन्य चरितामृत के प्रमाण है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने से सब कर्म हो गया महाराज। सोचिए तो दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। भरोसा है खिलाएंगे कन्हैया। हाथी को मन भर देता है और चींटी को कण भर देता है। ध्यान दीजिएगा, छिपकली कोई कार्य नहीं करती है, कोई बिजनेस नहीं होता, फिर भी भोजन मर जाती। कभी सुना छिपकलियों ने हड़ताल कर दिया है भाई दिल्ली के लाल किला पर, भाई भोजन नहीं मिल रहा है? कभी सुना आपने? प्रदेश गुजरात महारानी भक्त सुदर्शन की जगतगुरु श्री प्रभुपाद की। इसलिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करते करते शुद्ध भक्तों की संगति करने का प्रयास करना चाहिए। तो पास लिखते हैं तात्पर्य में भक्ति की शुद्ध भक्तों की संगति जब तक नहीं करेंगे हमारा काम चलने वाला नहीं। क्योंकि जब शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो कबीर जी कहते हैं साधु संग बोलिए सर्व शास्त्र लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। 3 बार जो चीज 3 बार कहते हैं ऑर्डर नहीं है। 3 बार मतलब यही करना है, यही करना है। हरे नाम एव केवलम कलाओ नासदेव हरि के नाम के अलावा और कोई हमारी सदगति करने वाला साधु संग 3 बार इसमें है। 2 बार ऊपर लाइन में और 1 बार नीचे। इसलिए साधु संग करना चाहिए। और साधु को संग करते हुए मच्छर भी संग करता है। क्या करता है वो? खून चूसता है। तो वैसे साधुओं का खून चूसना संगति का मतलब उनसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। गुरु वैष्णव क्या करते हैं? ये संगति असली संगति है। सुनेंगे संगति हो रही। इसलिए सब कुछ और साधु संग करेंगे तो जो हमारा नित्य स्वरूप हम जो भूले हुए हैं, हम कौन है? आत्मा है, लेकिन भूल गए हैं। इस साधु के साथ जाएंगे तो साधु हमें हमारी असली नित्य स्वरूप को बताते हैं। जीवेरा स्वरूप बोलिए नित्य दास वेदा भेद प्रकाश। हम कृष्ण की तटस्था शक्ति है, भेद भी है और अभेद भी है। अचिंत्य भेदा भेद, हम भगवान से एक भी है। भगवान में हमारे में अंतर भी है और अंतर, इस बात को समझ रहे हैं? गुणों के आधार पर भगवान विभु है और हम छोटा सा। कितना हमारे अस्तित्व है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर हमारी औकात है। हम बड़े ही शरीर में बड़ा हो गए हैं। कितना हमारी औकात है? बाल को काटिए अग्रभाग, उसका 10,000 भाग करिए, उतना ही छोटा आत्मा है। सोचिए, उतनी छोटी आत्मा इतने बड़े शरीर को खिला पिला करके मंदिर ले आ रही है, बुला रही है।
कितना शक्ति है। इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। बात बोलते हैं यदि आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, आपको प्रमाणिक गुरु के संग में सानिध्य में भजन करना। कैसे जाना होगा? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व। क्योंकि वो गुरु तत्वदर्शी है, तत्व को जानते हैं, राम कृष्ण सबको जानते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि उन गुरु के चरणों में जाकर तत्व को समझें। क्योंकि भगवान को हम अपने तर्क से समझने वाले नहीं। भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। और कोई भी कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड जो भी लगाना है, आपको भक्ति योग का पालन करना ही पड़ेगा। तभी आप परम गोलोक जाएंगे और भगवान को समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात। बिना भक्ति योग के अलावा कोई भी योग कर लीजिए, आप भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तर्क करेंगे, फिर इधर हो गया, ऐसे हुआ, भगवान कब आए, हम कब आ गए। अरे भाई कब आए, सब पढ़ो तब होगा, गुरु के सुनो तब होगा। तर्क में नहीं पढ़ना है हमें। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है। गुरु के बिना प्रपात होते भगवत धाम का टिकट कैंसिल है। इसलिए गुरु हमें स्वीकार, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो एक प्रमाणिक परंपरा में हो। 4 संप्रदाय है। श्री संप्रदाय बोलिए, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें हम लोग भजन करते हैं। भक्ति सिद्धांत कहते हैं ये 4 संप्रदाय 4 रस्सी के समान है। कितने रस्सी है? किसी एक रस्सी को पकड़कर हम इस भवसागर से निकल सकते हैं। इसलिए गुरु हमें स्वीकार करना चाहिए, परंतु गुरु को हमें समझना भी पड़ेगा। सब आज के डेट में तथाकथित जो वंशावली चल रही है, हमारे पुत्र के बाद हमारा पुत्र, ऐसे नहीं चलेगा। तो पद नीचे लिखते हैं गुरु की पहचान क्या है? की बाबी प्रतिबासी बोली शूद्र के जय कृष्ण तत्ववेता श्री गुरु वही है जो कृष्ण की बात करे। मोदी जी जोगी जी की बात करने लगे, पॉलिटिक्स की बातें करने लगे, तो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु कृष्ण राम विष्णु तत्व की बात करें, भगवान के नाम रूप गुण लीला की बात करें, उसकी मति रति गति, उसकी सभी चेष्टा गुरु और गौरांग की, अपने गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं शुद्ध गुरु। और श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुतिधर होना चाहिए, यानी गुरु भी अपने गुरु से सुने। और ब्रह्मनिष्ठम, इस साक्षात जो परम ब्रह्म है उसकी निष्ठा अबाध और अगाध होनी चाहिए। समझ रहे हैं? एक गुरु का लक्षण है। ऐसे गुरु के शरण में हमें जाने का प्रयास करना। जब हम ऐसे गुरु के शरण में जाएंगे तो सेवा करनी पड़ेगी। तो 2 तरह की सेवा होती है, बप्पू सेवा और गुरु जी है तो सबको सेवा मिल पाता है? मिल पाता सेवा आपको? कभी मिला है गुरु जी का सेवा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन बाड़ी सेवा सब कोई कर सकता है। इसलिए गुरु से हमें सुनना चाहिए। जो गुरु ने कहा है, बोला है, उपदेश दिया है, उसको सुनना ही सबसे बड़ी सेवा। बाड़ी सेवा बप्पू सेवा से भी उत्कृष्ट मानी जाती है। हो सकता है कि बप्पू सेवा के दौरान हमारे से अपराध हो जाए, लेकिन बाड़ी सेवा से अपराध सुनना है, बस पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालय, मुहु रहो, बार बार पीना। इस तरह से हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। और गुरु की बातों को प्रभाव जो नहीं मानता है वो मानेगा गुरु की बात नहीं, और अपराध किसके प्रति होगा? भगवान के प्रति। देखिए कितना कनेक्शन गजब है। गुरु की बात को नहीं मान रहा है, अपराध किसके प्रति हो रहा है? शास्त्र कहता है हरि रुष्टे गुरु से यात्रा, गुरु रुष्टे न कश्चन। हरि रुष्ट गए ना तो गुरु जी मना लेंगे, लेकिन गुरु जी रुष्ट गए ना नैया हमारी डूब जाएगी, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कभी भी गुरु को हमें
दुखी नहीं करना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा। गुरु नाराज, हरि भी नाराज, गए सब कुछ गया हाथ से हमको, जितना चढ़े थे सीधा 99% सीधा एक पर आ गए। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि गुरु को कभी अपने सेवा से नाराज करना नहीं चाहिए। यही इस तात्पर्य के माध्यम से कल्याण जी और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है, इसको आप पढ़िएगा, है ना। बहुत कुछ सिद्धांत है इसमें। मैंने थोड़ा बड़ा जो समझ में आया मेरे को, आचार्य ने जो कहा उसको मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया। इसमें ऐसे है गुरु। इस तरह कविराज जी दो गुरु को प्रणाम करते हैं, मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु, यानी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। आगे वर्णन करेंगे कि हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु कौन कौन। 37 नंबर श्लोक तक यही चर्चा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गुरुशील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए बोलिए तो कुंती माता बोली बोली आवाज नहीं आ रही। जब सुख से भर देंगे तो भगवान कहाँ मिलेंगे? सब भोग के मिलते रहेंगे। जी 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 उसको भगवान मिलेंगे कभी। दुख में वो भी सबको नहीं मिल पाता है, क्योंकि यदि हम LKG के स्टूडेंट हैं तो PG का प्रश्न हमें मिलने वाला नहीं है। भगवान जानते हैं कि इसको दुख दूंगा तो मंदिर भी आना बंद कर देगा, इसलिए अभी इसे दुख मत दो, अभी इसे कुछ कृपा करो ताकि इसका निष्ठा भाव थोड़ा बढ़ जाए। क्योंकि कुंती माता तो शुद्ध भक्त है ना भगवान की, चरम मिलता है। इसलिए कह रहे प्रभु आप दुख दो ताकि आप मेरे साथ रहोगे, और आप साथ रहोगे मैं तो मेरे जीवन में रोज रोज आनंद ही आनंद है, इसलिए मांग रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी आपकी सोच है कि आप दुख मांग रही हैं, है ना। क्योंकि दुख भगवान सबको नहीं देते हैं, वो जानते हैं कि इसको दुख देंगे तो मंदिर आना बंद कर देगा भाई। हाँ, उसको बोलते हैं प्रतिकूल कृपा। जैसे पांडवों को मिला, द्रौपदी को मिला, प्रभुपाद को मिला प्रतिकूल कृपा। वो जानते हैं किसको कितना डोज देना है। डॉक्टर जानते हैं ना कितना डोज देना है, ज़्यादा दे देंगे तो ये बेहोश हो जाएगा, इसलिए उतना ही देते हैं भगवान जितना, क्योंकि वो सब जानते हैं भूत वर्तमान और भविष्य। इसलिए ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ये